बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान इस खसूसी सेगमेंट के साथ हाज़िर हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम को एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। क्या ये रिलीफ दावों तक है या ये रिलीफ जो है वो वाकई में वज़ीर-ए-आज़म साहब के इन इक़दामात को दुरुस्त साबित करेगा? वक्त के साथ साथ के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम को ये रिलीफ दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं उसमें कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 फ़ी यूनिट, जबकि सनती जो हैं उनके लिए ₹7.59 फ़ी यूनिट। अब इस ऐलान को पाकिस्तानी अवाम कैसे देखती है, पब्लिक ऑडियंस की राय जानते हैं। और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को 4 चाँद लगने जा रहे हैं और 5 सालों में वो मुल्क की जो मईशत है उसको दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाएंगे, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब के इन दावों की अवाम नफ़ी करेगी या इनकी हमायत करेगी? तो आइए चलते हैं, अवाम से उनकी राय जानते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस के बारे में जिस तरह का इनिशिएटिव है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, क्या कहना चाहती हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है कौम को, और वो रिलीफ ये दिया है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो हैं उसमें कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए जो है वो ₹7.41 फ़ी यूनिट और जो सनती हैं उनके लिए ₹7.59 फ़ी यूनिट। क्या कहना चाहती हैं, ये कोई अच्छा इनिशिएटिव है वज़ीर-ए-आज़म का? देखने के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन ये वही है कि आप किसी को सब्ज़ बाग दिखा के तो बाद में धोखा दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, हर चीज़ की महंगाई इतनी कर दी हुई है, आपने बिल्स में या यूनिट्स में थोड़ी सी कमी कर दी है, तो उससे वो कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और मैंने खुद पर्सनली तौर पे देखा है कि अगर आपके यूनिट्स कम है ना, वो आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स लगा कर भेजते हैं। हम लोगों की अपनी फैमिलीज़ में, घरों में हम लोग ये सब देख रहे हैं। ठीक है, और आप इतनी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, लाहौर में इतने बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उधर लाइक कुछ घरों में जहाँ पे एयर कंडीशनर की फैसिलिटी नहीं है और कोई इतनी ख़ास चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, उनको इतने इतने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स अभी चार्ज किए हैं। क्यों भाई? नहीं, एक देखिए ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और पूरी कौम का उसके ऊपर जो आप समझ लें कि पूरी कौम की जो राय है वो बड़ी मुक़द्दम है, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त समझती है कि एक जो रिलीफ दिया गया है उसके ऊपर ज़रूर बात करें। तो आप बतौर सिटीज़न इसको कैसा देखती हैं कि अच्छा इनिशिएटिव नहीं है कि एक वज़ीर-ए-आज़म कौम को रिलीफ दे रहे हैं और आगे जिस तरह हमारे IMF के साथ मामला चल रहे थे, पाकिस्तान की इकॉनमी एक रेंटल इकॉनमी थी, अब तक तो एक रेंटल इकॉनमी के तौर पर चल रही थी, तो इकॉनमी के हवाले से जो क्राइसिस थे, दूसरे मामला थे, आपको लग नहीं रहा कि बेहतरी आएगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़िलहाल तो अभी देखने में तो ये अच्छा ही लग रहा है। मज़ा तब आएगा जब ये वाकई ऐसा होगा भी, और इससे हमारी सोसाइटी पे कोई अच्छा इम्पैक्ट भी होगा। ठीक है, और ये जो चेंजिंग है ये कुछ अरसे में ही दिखेगी। लेकिन एक खान की गवर्नमेंट थी और शहबाज गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट्स का अगर कंपैरिजन करें तो इकॉनमी के लिहाज से आपको कौन सी हुकूमत ज़्यादा स्टेबल दिखाई देती? देखा जाए तो पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना वो नहीं है कि इकोनॉमिकली यहाँ पे क्या कहना है, मतलब इकनॉमिक्स के लिहाज से आप समझती हैं कि आपको मतलब उस तरह से आपको नॉलेज नहीं है, मतलब नो नहीं है आप? नहीं पॉलिटिक्स के, सॉरी नहीं, इकॉनमी के लिहाज से। इकोनॉमी के लिहाज से मुझे ऐसा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली चेंज अगर आए तो नज़र आ ही जाता है। चेंज आए तो नज़र आ जाता है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इकॉनमी को स्टेबल करने में कामयाब हो जाएगी? एक्चुअली इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, तो इस वजह से नहीं, फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन और आपको लग रहा है कि आगे जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस हाइप क्रिएट कर चुकी हैं, इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक अगले इनिशिएटिव ये हो सकता है कि वो पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उसको भी डिक्रीज़ करें? या अगर वो भी डिक्रीज़ हों तो ऑब्वियसली अगर पेट्रोल प्राइसेस जहाँ तक मुझे आइडिया है वो डिक्रीज़ होंगे तो हर चीज़ के ऊपर एक खासा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो बेटर इम्पैक्ट होगा। कहने को तो इन्होंने बहुत कुछ कहा है। और अगर आगे ये हुकूमत स्टेबल हो गई और ये स्टेबल करने में कामयाब होगी पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस को, तो फिर अगली बार नून लीग की गवर्नमेंट को वोट देंगी? नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली अपने वोट इकट्ठे करने के लिए ये लोग बहुत कुछ करते हैं, बट एट द एंड ऑफ जब हुकूमत ख़त्म होती है तो सारा जो इन्होंने काम किए होते हैं ना इंटरनली, वो आवाम को ही झेलने पड़ते हैं। वोट किसको दिया था आपने? जनरल इलेक्शंस 2024 के जो हुए थे उसमें किस पार्टी को वोट कास्ट किया? ऑब्वियसली इमरान खान को। इमरान खान को। अभी भी इमरान खान की आइडियोलॉजी और उसके नज़रिए से मुतफिक? या डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है? खादम हुसैन मेरा नाम। सर, इस मुल्क के सिटीज़न के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस थी एक हाइप खड़ी कर चुकी थी, और वो जो हाइप खड़ी हुई थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 फ़ी यूनिट और सनती जो हैं उनके लिए ₹7.59 फ़ी यूनिट। समझते हैं एक दाम बड़ा अच्छा और बड़ा मुस्बत एक दाम है? यार जिस तरह के हालात हैं उसमें तो ये अच्छा कदम है, अच्छा कदम और करना चाहिए। वैसे शहबाज शरीफ काबिल आदमी है, वो पहले भी पंजाब में मिनिस्टर रहा है, वज़ीर आला पंजाब रहा है, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं।
अच्छा, दोनों को एजाज़ जाता है। नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी 3 बार वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं, अब वो 2 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान जो है उसके पास ऐसी इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जा सकती हैं। यार देखें, आप मुझसे यंग हैं, आप देखें ये अब मेट्रो से हम आए हैं, जिस जगह से हम आए हैं ना वहाँ से 1000 रुपये में रिक्शा आता है बिल्कुल। और ये लोग बातें करते हैं। आप इमरान खान का कोई एक ही मनसूबा दिखा दें पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, जिसमें उसने काम किया सिवाय नाचने के, गाने के और लोगों को ख़राब करने के। एक काम तो वो कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बैठ के वो जो उनके ट्विटर हैंडलर्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वो सारा दिन रियासत के ख़िलाफ़ जो बोलते हैं, समझते नहीं है, बड़ी मेहनत करते हैं और सैलरी पे काम भी कर यार आप देखें, इमरान खान का वो बोलते हैं ना तो शहबाज शरीफ के काम बोलेंगे, आपको नज़र आएंगे। पूरे लाहौर में देखें, मेट्रो सिटी है, वो मेट्रो ट्रेन है, वो स्पीडो बसें हैं। एक ये भी नैरेटिव था कि शहबाज तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना। तो आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ से लोग मैंने देखा है कि शहबाज शरीफ काम करके दिखाता है, वो नाच के दिखाते हैं। नाचने वाले मुल्क नहीं चला सकते। वो किधर है इनकलाब वाले, वो जो कहते थे हम इनकलाब लाएंगे? वो तो नाचने वाले कोई नज़र आ रहे हैं आपको? ये सब अच्छे लोग नज़र आ रहे हैं, शरीफ लोग नज़र आ रहे हैं, नाचने वाले लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। ये नाचने के लिए मुल्क नहीं बना सर, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तान सिर्फ शहबाज शरीफ करता है, नवाज शरीफ करता है। उसके अलावा आप ये मोटरवे, ये सारी चीज़ें निकाल दें। ये हमारे खान भाई पेशावर से इधर से आते हैं, ये पेशावर में क्यों नहीं काम करते? उधर से 13 साल से इमरान खान की हुकूमत है। कोई एक बस दिखा दें, कोई एक कॉलेज दिखा दें उधर। अफगानियों का भी मसला उठा, अफगानियों को जो निकाला जाए। भाई देखें, वो सिर्फ डांस कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। वो डांस करने वाले अब किधर हैं? एक क्वेश्चन बताएं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक रेंटल इकॉनमी थी, अब तक जो है वो एक उसको रेंटल इकॉनमी का नाम दिया जा रहा था। समझते हैं अगर ये इकनॉमिक क्राइसिस दुरुस्त सिमत की तरफ चल पड़ती हैं तो इकॉनमी जो है उसको 4 चांद लग जाएंगे और मुल्क की मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत की तरफ चल इंशाल्लाह होगी। अगर शहबाज शरीफ को ये मौका इन्होंने दिया, ये नाचने और गाने वाले दोबारा बीच में ना इन हुए, तो मुल्क तो अच्छा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब के इन इक़दामात से लगता है कि वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल पूरे कर जाएंगे। यार 5 साल करें ना करें, जितने उन्होंने काम किए हैं ना वो आप निकाल दें। तो इमरान खान का एक काम मुझे आप ही बता दें, आप भी साफ़ी हैं, पढ़े लिखे, कोई एक काम करेंगे जी ये वहाँ इमरान खान ने किया। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने लंगर खाने खोले, वो कहते हैं मैंने गरीबों के लिए। लोगों को लंगर खानों की ज़रूरत नहीं है, कारोबार की ज़रूरत है, लोगों को अच्छे सफ़र की ज़रूरत है जो मिल रहे हैं ना। ये पेशावर में क्यों नहीं इस तरह का? इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट नहीं देंगे जो उन्होंने अपनी काबीना बनाई थी, वो सारे मुशर्रफ के माउथ पीस थे। वो कहते थे कि तब्दीली लाऊंगा और मारूसी सियासत का खात्मा कर दूंगा। तो वही खानदान जो है वो दोबारा उन्होंने वो जितने उसकी पार्टी के बंदे थे ना वो लोटे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के। कोई एक बता दें, शाह महमूद कुरैशी के जितने भी बड़े बड़े उसके नाम हैं वो हर पार्टी में रहे हैं। सर, एक इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं सेहत कार्ड भी लेकर आया था, सेहत कार्ड भी मेरा बड़ा अच्छा था, वो बड़ा मुस्बत इकदाम था। तो वो सेहत कार्ड क्या था? यार किसी गवर्नमेंट अस्पताल में उसके दौर में किसी को दवाई नहीं मिलती थी इमरजेंसी में, अब आप जाकर देख लें फ्री है। एक बात, सेहत कार्ड का फ़ायदा क्या हुआ है? जो उसके बड़े बड़े डॉक्टर थे ना जो बाहर से आए थे, जितनी उसकी काबीना थी आपको भी पता, वो बाहर के लोग थे, वो यूरोपियन थे, पाकिस्तानी नहीं थे। मैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो बतौर वज़ीर आज़म लग रहा है कि वो 5 साल इस तरह मईशत को ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे जो आज तक पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म क्रेडिट नहीं ले सका। शहबाज शरीफ ग्रेट बंदा है। देखो उसने पंजाब में रहकर इतना काम किया तो पाकिस्तान इतना मुश्किल था। ये इन्होंने तो कह दिया डिफ़ॉल्ट हो गया, श्रीलंका बन गया, बांग्लादेश बन गया। क्यों नहीं बना भाई? इसलिए नहीं बना कि वो आदमी मेहनत कर रहा है और अल्लाह ताला उसके साथ है। अब आप बताएं वो शेख रशीद किधर चला गया और लोग किधर चले गए? जी सर, वज़ीर आज़म ने ये सर बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि कौम के लिए 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट बिजली में कमी का ऐलान कर दिया है। समझते नहीं है, बड़ा मुस्बत इकदाम है। घरेलू सार्फिन जो है उनके लिए एक खुशी की नवीद है और एक बड़ा मुस्बत इकदाम इसको कहा जा रहा है। कौम कह रही है कि जी वज़ीर आज़म ने तो वारे न्यारे कर दिए। आपको भी लग रहा है आपके वारे न्यारे हो गए? भाई सबसे पहली बात पता क्या, 7 रुपये एक मंथ आपको 7 रुपये सस्ता मिलेगा, दूसरे मंथ 14 रुपये महंगा हो जाएगा। 14 रुपये महंगा हो जाएगा? नहीं, आप वज़ीर आज़म के इस दावे की नफ़ी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जो 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी की है घरेलू सार्फिन के लिए, दोबारा बढ़ जाएगी। मतलब आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हाइप? देखें आप ये देखें कितनी बार पेट्रोल सस्ता हुआ है, 1 रुपया सस्ता होता है, 10 रुपये महंगा हो जाता इस बार तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो हमने ऐलान किया है, जो हमने इनिशिएटिव लिया है उस पर हम काम करके दिखाएंगे। और जो वज़ीर हैं हमारे वफाकी वज़ीर हैं पानी और बिजली के, वाटर एंड पावर के, अवैस लगारी साहब, वो कह रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े मुस्बत जो है वो नताइज नज़र आएंगे। इकॉनमी पाकिस्तान की ग्रेंटल इकॉनमी थी। मैं मानता हूँ कि जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं
सवाए नवाज शरीफ की जितनी भी हुकूमतें अब तक आई थीं, उन सब हुकूमतों पर इस बात की तनकीद होती रही है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने में बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई हैं। तो आपको नहीं लग रहा ये हुकूमत कामयाब होती नज़र आ रही है? अभी तक तो नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्या कोई एक स्पेसिफिक रीज़न बताएं? वो जो हैं उन्होंने तो जो दावे रखे हैं सामने, जिस तरह उन्होंने टू द पॉइंट बात की है, वो तो इन्होंने बेबुनियाद दावे रखे हैं। जो इमरान खान ने सेहत कार्ड बनाया बहुत अच्छा था, ठीक है, गरीब लोग उस पर ऑपरेशन वगैरह इमरान करवाते खान के 3.5 साल में पेट्रोल 150 पे गया, इकॉनमी जो थी वो जीडीपी 5.5 से मनफी पे आया, और उसके बाद जो हमारा डॉलर था वो 180 पे गया। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 95 पे था, पेट्रोल 75 पे था, जीडीपी 5.5 पे था। तो आप नहीं देखते कि अगर हम इकॉनमी को, अगर हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें, गारमेंट्स की इकॉनमी के देखें, अगर स्टैटिक्स को देखें तो बड़ा फ़र्क नज़र आता है। भाई मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इमरान खान के दौर में कोरोना आया, पूरी दुनिया में आया कोरोना। महंगाई कोरोना 2019 के जो है वो नवंबर में आया, और 2022 में कोरोना जो है वो ख़त्म हो गया। 2022 मार्च तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आया। एक कौमी असम्बली में सारी जो जमातें थीं, अक्सरियती जमातों का मुतफ़िका फ़ैसला था कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए फ़ारिग हो चुके हैं, और उन पर पूरी जो कौमी असम्बली थी जिसका नो कॉन्फिडेंस हुआ, अदम एतमाद हुआ। तो समझते नहीं है कि जमहूरी तर्ज़ अमल से इमरान खान निकले? नहीं। अच्छा, जमहूरी तर्ज़ अमल नहीं था। क्या इमरान खान साहब को अदालती फ़ैसलों से फ़ारिग किया जाता है जिस तरह नवाज शरीफ को किया गया था? ऐसे ही नहीं, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो पैनमा आया था वो तो एक साजिश थी ना। साकिब निसार खुद कहते हैं मैं इस्तेमाल हुआ, जनरल बाजवा के हाथों हुआ। तो आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के वज़राए आज़मों की तौहीन होती है? आप मुझे ये बता रहे हैं, जैसे ये कह रहा है कि अदमी इत्मीनान के लगा है ना, जब मुशर्रफ और इमरान खान इकट्ठे बैठ कर कहते थे ये सबसे अच्छा जर्नैल है, ये जंग इतनी जहाज में बंदे बढ़ा कर ला। अच्छा, इससे ये पूछ ले कि बुजदार 4 साल वज़ीर पंजाब रहा है, उसने कोई काम किया है उसका बता दें। बुजदार जो तौंसा शरीफ, और फिर मैं जा रहा हूँ। दूसरा ये कहना सेहत कार्ड, और अल्लाह के बंदो सेहत कार्ड तो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने तुम्हें खाया है। किसी गरीब आदमी को कैंसर होता है? हम वर्कर हैं वेलफेयर पंजाब बोर्ड के, आपको शायद उसका पता हो, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अब जाकर देखें, ये मरियम नवाज ने उसका 5 लाख कर दिया है बेटी की शादी पे, और अपनी बारी में हमारी बात सुनो। हम सियालकोट से हैं, हम और यार सियालकोट से हैं, भाਵੇਂ आप लंदन से हो। अच्छा मैं बोलूँ, जी मौका मिलेगा ना, और यार आपको मौका मिलेगा यार। उधर गरीब आवाम के बेटे हम तगड़े सपोर्टर। मैं एज आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, हम तगड़े सपोर्टर हैं। उसमें बात करें ना, डॉक्टर तुसी ये कहना चाह रहे हो कि जान रब दी तो वोट इमरान दा? मेरी बात सुनो। क्या आपने पूछा है कि काम सही कौन कर रहा है? अब 40,000 तनख्वाह है, वेलफेयर की बेटी की शादी पे जब इमरान खान साथ छोड़कर गया था 1 लाख रुपया मिलता था, वो भी बहुत मुश्किल। अब 5 लाख किया है मरियम ने। ये लोग सियालकोट से आए चाहे लंदन से आए हैं, इनको कोई पता नहीं है। ये जी पाकिस्तानी अवाम की आपने राय सुनी है। वज़ीर आज़म साहब का ये जो इनिशिएटिव है, इसको बड़ा मुस्बत इक़दाम करार दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने इनिशिएटिव लिया है वो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। बल्कि ये कहा जा रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेज़ हैं उसमें कमी करके वज़ीर आज़म ने कौम को एक रिलीफ दिया। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।